कॉम्प्लेक्स पार्शियल फ्रैक्शन दूर सिंह प्रवक्ता गणित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। छात्रों, आज का वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा जिसका फ़ोन नंबर है 1001। इसमें अपने जो मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स, पार्शियल फ्रैक्शन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप के हैं। तो अपने ये डिफरेंशियल कैलकुलस का स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे जो स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसमें जो टॉपिक जो है वो आज का ये रहेगा, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ e की पावर x, log x एंड mod x। कहने का मतलब ये है कि जो एक यूनिट है जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें जो टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ e की पावर x, log x एंड mod x। तो ये जो इसको बोलते हैं, देखो ये तो है e की पावर x, इसको log x एंड, और ये हो गया mod ऑफ x। तो इस यूनिट के अंदर मेन मकसद क्या है इसका? मेन मकसद ये है कि e की पावर x का, log x का और mod x का ग्राफ कैसे बनाया जाए। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसके अंदर ग्राफ बनाना आना चाहिए अपने पास। ग्राफ के लिए क्या होगा, यदि अब अपने पास पॉइंट आ जाए, पॉइंट से मतलब है एक्स वाई, मतलब यदि वैल्यू अपने एक्स और वाई की वैल्यू आती जाए, चाहे वो हो सकती हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कोई सा भी मतलब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू अपने आती जाए तो वो ग्राफ बनाने में बहुत ईजी रहता है। तो सबसे पहले ये लिखा है, देखो इसमें फंक्शन से मतलब ये है, यहाँ जैसे फंक्शन का मतलब अपने e की पावर x, log x, mod x, इसको फंक्शन बोलते हैं। तो अब इसको डिनोट करते हैं y = f(x). ये चर राशि y किसी चर राशि x का फलन कहलाता है। इसमें कहने का मतलब ये है, यदि इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू रखते जाए तो y की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसी वैल्यू जो होंगी वो कैसी बनती है, तो बताते हैं 1/1। सबसे पहले लेते हैं, देखो ये mod x ग्राफ बहुत ईजी है, सिर्फ समझने की बात है इसमें, और ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे लिखा ग्राफ mod x, अब देखो ये दो लाइन के बीच में x लिखा हुआ है, ये मोड बोलते हैं, दो लाइन जो खींची हुई इसको मोड बोलते हैं, और ये x ये जो है इसके अंदर फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, कहने का मतलब जैसे y = mod x, ये mod x है। अब ये mod x जो है ये क्या कहना चाहता है, mod x का मतलब ये है कि ये जो x के जो अंदर है वो पॉजिटिव रहेगा और माइनस नेगेटिव भी रहेगा। तो y की वैल्यू क्या आती है, तो इसका मतलब x mod का अर्थ है x के धन मान से होता है, अतः x के धन अथवा ऋण मानों के लिए y सदैव धनात्मक रहेगा। इसका कहने का मतलब है कि x की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, y का मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मोड के अंदर जितनी भी वैल्यू अंदर आप प्लस माइनस रखोगे तो उसमें वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी y की। अब देखो 1/1 रखते हैं, अपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, भारी नहीं लेनी। जैसे अपने जैसे मान रहे 0, 1, 2 जैसे रख सकते हो, ये इसके अलावा कुछ भी रख सकते हो।
तो अपने और दूसरी साइड में नहीं जाना, अपने सिंपल कैलकुलेशन के अंदर चलना है। सिंपल कैलकुलेशन कैसे अपने है कि जैसे अपने डिजिट जानते हैं, जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स है मैथ्स की। अब इन इससे सबसे पहले अपन छोटी चीज ले रहे हैं, जैसे x बराबर क्या रख रहे हैं अपने पे, सबसे पहले 0। इस y जो मोड x के अंदर x बराबर 0 रखते हैं, तो मोड 0 को वैल्यू होती है 0, मतलब x बराबर 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। इसी प्रकार x बराबर 1 रखते हैं तो मोड 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो वो 1 आ जाएगी। मोड 2 रखता है तो 2 आ जाएगी, फिर रूट लगा के स्क्वायर करेंगे 2 ही है, वही आ जाएगी। फिर 3 रखते हैं तो 3 ही आएगी इसमें, 4 रख लेते हैं तो 4, 5 रखें तो 5। कहने का मतलब इस मोड के अंदर यदि अपने x की पॉजिटिव वैल्यू रखते जा रहे हैं तो सेम बेसिक वैल्यू आ रही है, मतलब 0 रखते 0 आता है, 1 रखते तो 1 आता है, 2 रखते 2, 3 रखते 3, 4 रखते 4, 5 रखते तो 5। तो ये तो खाली अपने क्या x की वैल्यू क्या ली, पॉजिटिव ली है 0 से लेके 5 तक। इसी प्रकार ये देखो ये पॉइंट बन रहे हैं अपने पास, ये पॉइंट आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट लेते हैं कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हैं। देखो x बराबर, देखो 0 में फर्क पड़ता है, 0 माइनस का हो चाहे प्लस का, 0 ही रहता है, तो इसलिए इसको नेगेटिव माइनस लिखनी, नेगेटिव 0 लिखनी जरूरी है। तो 0 के केस में तो वही 0 रहे, वही रहे। अब -1 लेते हैं, इसके अंदर यदि x बराबर माइनस लेते हैं तो रूट लगा के स्क्वायर करते हैं तो वही प्लस हो जाता है वापस, रूट लगाएंगे स्क्वायर करेंगे -1 का 1 ही जाएगा। फिर -2 लेते हैं x की जगह, तो ये -2 लेते हैं तो 2 ही आएगा, क्योंकि रूट लगा के -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस। फिर 3 लेंगे माइनस का तो 3, प्लस का 3 आ जाएगा y की वैल्यू। माइनस का यहाँ 4 लेंगे, ये y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। फिर y, ये x की वैल्यू -5 लेंगे तो y की 5 आएगी। मतलब कहने का मतलब इसके अंदर x बराबर 1 2 3 रखने पर y की वैल्यू पहले पॉजिटिव आती है, फिर माइनस रखते हैं तो भी वही वैल्यू आती है। तो अपने पास जो पॉइंट जो बन गए, पॉइंट क्या बना, शुरू देखो 0 0, फिर -1, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, सेकेंड के अंदर देखो 0 0 है, फिर -1 1, -2 2, -3 3, -4 4, -5 फिर 5। तो ये पॉइंट बन रहे हैं 0 0 1 1 -1 1 2 2 2 -2 3, और ये 3 3 फिर -3 होती है। अब इससे अपने एक ग्राफ बनाएंगे, देखो ये पॉइंट अपने पास आ गए ये चीजें, तो उसके बाद तो अपने पास ये ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ कैसे बन, देखो अब ये जो ग्राफ लिया है, देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आडी लाइन जो है इसको एक्स एक्स बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन है जो वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं इसको, ऊपर वाली लाइन को, ये वाई एक्सिस होता है। तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस जैसे ये जो है, ये जो लाइन, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्स है, ये है एक्स, और जो ये जो है, ये वाली जो खड़ी लाइन जो है, ये जो इधर जो खड़ी लाइन जो है, ये वाली जो, ये जो ग्राफ है, जैसे ये जो है लाइन, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस होता है, और ये एक्स एक्सिस। तो जो ग्राफ बनाएंगे, सबसे जो पॉइंट पहले लेंगे, जो पॉइंट लेंगे जैसे 0 0, तो देखो यहाँ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों को मिलता है, दोनों एक जगह मिल जाता है, तो 0 0 तो 0 यहाँ से स्टार्ट कर दिया। फिर एक लेते हैं पॉजिटिव साइड में, देखो ये जो ये इस साइड जो पॉजिटिव साइड रहती है, ये वाली, ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहती है, ये इधर,
और ये ऊपर की भी देखो, ये वाई की पॉजिटिव रहती है, इधर एक्स की पॉजिटिव रहती है, इधर एक्स की नेगेटिव उतरी, नीचे वाई नेगेटिव। तो अपने जैसे ये जैसे 1 1 लिया तो 1 1 ये जो पॉइंट आएगा। दूसरा लेंगे फिर 2 2, ये 2 2 ये वाला 2 2 पॉइंट बन गया, ये वाला 2 2। फिर 3 3 लेंगे तो ये 3 3 वाला बन गया ये। फिर 4 4 लेंगे मतलब एक्स के बीच वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, तो 4 4 है। वाई की वैल्यू कोई भी 5 है और एक्स की वैल्यू 5 है, इसलिए 5 5 लिया जाए। कहने वाले पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ये वाई। अब जो नेक्स्ट जो टेबल है ये वाली है, इसके अंदर x की वैल्यू देखो, ये इस साइड जाते हैं तो ये नेगेटिव आती है। ये इधर तो x बराबर पॉजिटिव है, इधर x बराबर नेगेटिव। तो अब ये जब x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। जब x बराबर -2 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 होती है। तो ये दूसरा पॉइंट है। ये फिर -3 और 3 वाला है, ये -4 ये 4 वाला है, -5 ये 5 वाला है। तो कहने वाले ये जो ग्राफ बनता है, ये जो पॉइंट बना है, ये सब पॉइंट है ये वाले। ये पहली जो टेबल है उससे ये लाइन आई, दूसरी जो टेबल उससे ये लाइन आई। तो इनसे अपने ग्राफ कैसे बन गया, एक ऐसे ये वाला 45 डिग्री कोण पर, और ये भी इधर भी 45 डिग्री कोण पर ये बन गया। तो कहने के लिए ये ग्राफ जो है इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो इस टेबल से मतलब ये है कि ये अपने ग्राफ आप इजी बन जाता है। फिर नेक्स्ट लेते हैं इसका, देखो अब ग्राफ e की पावर x कब लेते हैं। अब e की पावर जो x है उसकी जो वैल्यू है, जो e है, e जो एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, e का जो स्टैंडर्ड जो मान है 2.718 अप्रोक्सीमेट होता है। इस कहने मतलब 2.7 है, 2.7 का मतलब ये होगा कि दो जो e की वैल्यू है 2 या 3 के बीच है। मैं अपने जो पॉइंट में लिखा 2.718 है लिखा। तो अपने जो ये पॉइंट 2 का ध्यान नहीं देते कि भाई दो जो e की वैल्यू 2 या 3 के बीच में होना चाहिए, तो हम कोई 2 ले लेते हैं या 3, जिससे ग्राफ इजी बन जाए अपने। तो सबसे पहले जो ग्राफ है बनाएंगे तो y की पावर x, ये एफ एक्स फंक्शन मानी e की पावर x एक तरह का फंक्शन है। अब e की वैल्यू जो है या तो 2 लो या 3, की वैल्यू 2 3 के बीच में आता है, इसलिए 2 ले लेते हैं, कोई 2 ले या 3 ले, 2 ले लेते हैं। लेट ई 2 या 3, तो अपने 2 ले लेते हैं, 2 टिक लगाए। तो y इक्वल क्या बन गया, 2 की नहीं सॉरी y इक्वल टू 2 की पावर x, ये अपने पास एक फंक्शन बन गया। ये तो देखो 2 के लिए 3 भी ले सकते हैं, लेकिन अब 2 के लिए किसी एक ले लो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 2 3 ही से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि 2 है इसके बीच में। तो y इक्वल टू एफ एक्स 2 की पावर x ये। अब वो देखो अपने देखो ये y बराबर भी है, y इक्वल टू देखो y और x के बीच में जो एक फंक्शन है y भी है या x भी है। अब इनमें एक वो रिलेशन निकालेंगे, तो रिलेशन ये आएगा कि x बराबर देखो यहाँ 2 की पावर 0 रखें, x बराबर 0 रखें तो y की वैल्यू क्या देगा, ये 2 की पावर 0 का मतलब 1। अब 2 की पावर अब x बराबर 1 लेते हैं तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 मतलब 2। अब x बराबर 2 लेते हैं, 2 की पावर 2 अर्थात 4 हो जाएगा। फिर 2 की पावर अब लेंगे x बराबर 3 लेते हैं, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 2 2 मतलब 3 बार करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये जो है ये 8 हो जाएगा, ये 8। तो कहने वाला है अपने पास जो पॉइंट बना ये बना 0 1 1 2 2 4 3 8, ये अपने पास एक टेबल बन गई। जैसे पहले अपन टेबल बनाई वैसे वैसे भी टेबल बना दी। लेकिन x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव चेक करते हैं। नेगेटिव x में तो नेगेटिव लेते हैं तो क्या आता है। अब आपने देखो अभी सबसे पहले जो लिया था वो प्लस ले लिया था, अब क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब लेते हैं देखो -1। अब x की ये जो x है -1 ले लेते हैं। ये x बराबर -1 लिया तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, तो मतलब 2 की पावर -1 को लिखेंगे तो 1/2, 1/2 को लिख देंगे 0.5, इसलिए 0.5 आ जाता है। ये जो 0.5 आ जाते हो, ये
2 की जो पावर जो है, ये जो है इस ऐसे एक बार बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो 2 की पावर जो x बराबर -1 लेते हैं तो 2 की पावर -1.5 बन जाता है। x बराबर माइनस का 2 लेते हैं, 2 की पावर -2, अर्थात 2 की पावर -2 नीचे 1 बटा 2 की पावर 2, तो 1 बटा 4, ये 0.25 बन जाएगा ये वाला। फिर x बराबर -3 लेते हैं, इसी के अंदर x बराबर पुट करते हैं -3 इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 0.125। फिर इसके अंदर 2 की पावर -4 लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ये माइनस का है, यहाँ माइनस का ये। तो ये तो इससे अपने पास ये जो है पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तो ये आए, एक पॉइंट ये। अब ग्राफ बना लेते हैं इसे। अब जो ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले जो ग्राफ के अंदर पॉइंट रखते हैं, ये तो एक्स एक्स हो गए, ये वाई एक्सिस हो गए। तो सबसे से पहले जो ग्राफ बनाए वो दे पॉइंट लेते हैं 0 1। तो 0 देखो ये एक्स शुरू का जो पॉइंट होता है वो एक्स का होता है, दूसरा जो होता है ना डिजिट जो वो वाई होता है। तो 0 ये 0 हो गया, और y की वैल्यू क्या है 1, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट बन गया 0 0 1, मतलब x की जो वैल्यू है ये वाला, ये जो पॉइंट बना 0 1 बना, ये ऊपर वाला जो पॉइंट ये 0। उसके बाद में दूसरा 1 और 2, तो अब 1 और 2, 1 और 2 के अंदर ये दूसरा ग्राफ बन गया 1 और 2, ये वाला, ये जैसे ये पॉइंट जो है वो चल रहा है, ये हो गया 1 2 का हो गया। फिर ये जो नेक्स्ट है 2 और 4, यहाँ देखो 2 तो ये हो गया, और 4 ये पॉइंट 2 और 4 का। फिर ये तीसरा ये हो जाएगा 3 और ये 8 का। अब चलते हैं नेगेटिव साइड में, तो -1 लेते हैं, ये -1, तो ये जो पॉइंट है -1 तो 0.5 आधा बनने का ये पॉइंट, ये यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जैसे -2 लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा, फिर -3 लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब इसकी x की वैल्यू नेगेटिव है, ये बहुत माइनस छोटी छोटी होती जाती है, तो ये ऐसी स्थिति आ जाएगी 0 के पास भी ये स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का जो एक्सपोनेंशियल की जो है ग्राफ इस टाइप का बनता है, ये इस टाइप का ग्राफ, ये इस टाइप का ऊपर ये वाला ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल में देखो बहुत ऊपर जाता है ये वाला। तो ये है ग्राफ के। तो कहने वाले इसलिए अपने पास ये टेबल आ जाए, एक टेबल ये आ जाए और एक ये आ जाए, ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि शुरू का जो होता है एक्स, नेक्स्ट वाला जो होता है वाई का, ये बस पॉइंट रखते जाओ। एक ग्राफ में 1 2 3 4 8 लिख लो, और इधर भी इधर माइनस की बजाय इधर 1 2 3 4 और 8, इधर माइनस का नेगेटिव लिख लो, ये ग्राफ बन गया। अब ग्राफ नेक्स्ट जो ग्राफ है
log x वाले लेते हैं। log x के अंदर देखो ये जो है y इज इक्वल टू दिस log x के इसमें a जो वैल्यू है a ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि देखो a की वैल्यू अपने कुछ भी जो लेते हैं इसमें एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा कि a ग्रेटर देन कंडीशन डाल लेंगे इसमें a ग्रेटर देन 1 log की जैसे y टू एफ एक्स log a बेस x, तो a क्या होना चाहिए एक से बड़ा, मतलब ये लिखा ना a ग्रेटर देन 1, इसका मतलब a का मान एक से बड़ा है, a का मान। तो अब जैसे अभी वही लेते हैं जैसे y इज इक्वल टू log a बेस x, ये फंक्शन स्टैक है। अब जैसे x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसी बार x बराबर 1 रखते हैं log a 1, तो अब यहाँ चाहे log a बेस टू यहाँ जो 1 रखा उसकी वैल्यू क्या आ गई 0। x बराबर 2 रखते हैं तो log a बेस 2। अब चूंकि देखो a ग्रेटर देन 1 मतलब a की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ 2 ले लेंगे, ये 2 a की पावर 2। तो अब ये लोग 2 यहाँ 2 ले लिया, मतलब 1 से बड़ी तो 2 लेंगे, चलो 2 ले लिया, ये अब 1 लोग 2 2 होते हैं तो 1 हो जाता है। इसमें 4 ले लेंगे तो इसका मतलब ये देखो ये 4 लेंगे तो 2 आ जाएगी, आधा लेंगे तो -1 आ जाएगा, 1/4 लेंगे तो ये कहने मतलब ये जो टेबल आ जाए अपने पास इस हिसाब से रखते जाए, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है, ये आ गया। तो अब ये ग्राफ जो बनाएंगे पहले x बराबर 1 लिया हो गया, y की वैल्यू 0 हो गई इसके अंदर, यहाँ y की ये एक्स एक्स पर y बराबर 0 होता है, एक्स ऐसा नहीं है y बराबर 0। तो ये जो पॉइंट बना 1 0, ये जो पॉइंट बना 2 1, ये फिर 4 2, और ये 4, जैसे ये x की वैल्यू 4, तो ये वैल्यू आ जाएंगे तो एक का तो ये होगा 1 0, फिर 2 1, फिर 4, ये 3 ऐसे डाल दिया, ये 4, ये 4 का 2 का ये हो गया। तो ये तो इस केस में आ गया जो पॉजिटिव डायरेक्शन। अब नेगेटिव डायरेक्शन देते हैं, जब x बराबर आधा भी ले, x बराबर आधा रखते हैं तो -1 आ जाती है, x बराबर 1/4 रखते हैं -2 आ जाती है, ग्राफ है नीचे की साइड में। इसी तरह ग्राफ जो है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस log a बेस 2, अब यह की कंडीशन दूसरी 0 लेस देन a लेस देन 1। अब a का जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, ये तो 1 से बड़ी होने के केस में चल रहे हैं, ये 1 से छोटी केस में ऐसे लिखेंगे। वही जैसे लेते हैं कि भाई एक की जो वैल्यू है एक से छोटे से आधा ले, इसलिए एक से छोटे आधे, इसलिए वाई जो लोग में से लोग 1/2 a लोग 2 माइनस ये जो है ये 2 1/2 उसको लिखते हैं माइनस कर 2 पावर 1 और ये 1 ऐसे लिख दिया, फिर माइनस लोग ये जो पावर है माइनस वाले बाहर आते रहती है, माइनस लोग 2 1 लोग a की वैल्यू लोग 2 बेस 1, ये इसके लिए भी इधर साइड सब निकाले हुए ये वैल्यू जैसे निकाल दिया रखिए, तो इससे ग्राफ ये बन जाता है। तो मतलब मैं कहने वाला ये एक वैल्यू रखी, ये एक्स बराबर 1 रखा, ये x बराबर 1 y बराबर 0, फिर 2 माइनस ये 2 माइनस 1, और फिर ये 4 माइनस का 2, और ये फिर आधा आधा लेते थे इधर, ये आधा तो ये बड़ा ये किया जाता है, आधा ये आधा 1 ये वाला जाए, फिर 1/4 ये 2 वाला ये हो जाए, ये ग्राफ इस टाइप में। ओके, तो ग्राफ के अंदर अपने सबसे जो अपनी बताया इसमें लोग x का मोड x का e की पावर x का ये ग्राफ सिंपल ग्राफ बनाना आना चाहिए। ओके।